केंद्र सरकार द्वारा पुराने श्रम कानूनों को समाप्त कर नई 4 श्रम संहिताएं लागू करने की घोषणा के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है। दुर्ग में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के नेतृत्व में श्रमिकों ने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं और 12 घंटे कार्य दिवस लागू करना उनके शोषण को बढ़ाएगा। साथ ही न्यूनतम वेतन की राशि श्रमिकों के हित में नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक न्यूनतम मजदूरी से वंचित है। उन्होंने सरकार से मजदूरों के अधिकार सुरक्षित रखने की मांग की। क्यों आए हो, किस बात का विरोध और क्या मांग है? आपके चैनलों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आज हम लोग मांग करने आए हैं वो जो 4 श्रम कोड केंद्र सरकार ने लागू किया है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से पूंजीपतियों के पक्ष में है, मजदूर के विरोध में है। तो हम चाहते हैं कि जो पूंजीपतियों के पक्ष में कानून है उसको वापस लिया जाए। उसमें मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है कि अभी 8 घंटा का ड्यूटी है, तब तो मालिक लोग 12 घंटा कराते हैं और 8 घंटा की तनख्वाह देते हैं। जब 12 घंटा का एक्चुअल कानूनी नियम हो जाएगा तो 20 घंटा कराएंगे, फिर उसकी हालत क्या होगी। एक तो ये बात है। दूसरा बात है कि पहले 50 मजदूर जिस कंपनी में होता था वहां पर अगर किसी को छटनी करना है तो मालिक को पहले परमिशन लेना पड़ता था। आज वो परमिशन खत्म कर दिया, अब वो 50 से 300 हो गया। 300 मजदूर जिस फैक्ट्री में है उसके नीचे उस फैक्ट्री के मजदूर को ठेकेदार या मालिक कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, उसको मनमानी तरीके से छटनी कर सकता है। यही हमारे लिए सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में 50, 100, 200 ऐसी फैक्ट्री है। तो कहने का मतलब यह है कि तो आने वाले दिन में केवल छटनी के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मजदूर जो है ना वो बैल भैंस की तरह होगा, उसको निकालो इसको ले आओ, उसको निकालो उसको ले आओ। तो ये हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। फ्लोर वेजेस की भी बात करें तो जी कम बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तय किया वो 4800 है, हालांकि हम मांग रहे हैं 26,000। तो आज के समय में न्यूनतम हम आज के समय में अगर 5,000 भी दोगे वो क्या जिएगा। जैसे कि आप नगर निगम में जाइए, जो एक रिक्शा चलाते हैं उनको 6,000 देते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा। आपका 1 लाख का पाने वाला का बाजार वही है, 6,000 का पाने वाला बाजार वही है। बाजार तो अलग नहीं है। 1 लाख वाले को टमाटर पसंद आ जाएगा 50-60 रुपया किलो, लेकिन 6,000 वाले को क्या आएगा। तो सवाल यही है कि कितना अंतर है इस महंगाई के हिसाब से। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में है, मजदूर के पक्ष में नहीं है। इसलिए कोई भी बिंदु हित वाली है क्या इस कानून में? हित वाला बिंदु तो बिल्कुल नहीं है। मान ले जाए अब वो बोल रहा है डबल ओवर टाइम, वो हित का है डबल ओवर टाइम, लेकिन हित के अंदर जब आप घुसेंगे तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से खोखला है। जैसे कि अब 12 घंटा अब डबल ओवर टाइम बोल दिया तो 8 घंटा में 1 घंटा करते तो हमको 2 घंटा का डबल ओवर टाइम मिलता। अब 12 घंटे के बाद 13वां घंटा करोगे तब तो ताकत ही नहीं रहेगा। तो फिर डबल ओवर टाइम का मतलब क्या है। ये क्या मांग करते हैं? तो हम सरकार से, केंद्र सरकार से हम यही मांग करते हैं, माननीय हमारे मोदी जी से, माननीय शाह जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये कानून आप वापस ले लीजिए। क्योंकि केरल सरकार ने आज केरल सरकार ने बोल दिया हम हमारे प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में लागू ना हो। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हम लोग कर सकते हैं हम वही करेंगे। देश की सरकार पीएसयूज को खत्म करना चाहती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो सोशल वेलफेयर की स्कीम चलती है उनसे उनको तकलीफ है। प्रॉफिट कमाने वाली संस्था बनाना चाहती है बीएसपी को, और जिसके तहत एक एक कर निजीकरण लगभग काफी हद तक यहाँ पर हो गया। और यहाँ की जो जमीनें हैं टाउनशिप की, उसको भी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका हम विरोध करते हैं। ये भारत की आजादी के बाद एक ऐसा बसाया हुआ शहर है जिसमें पूरा भारत बसता है, और इस शहर को खत्म करने का ये षड्यंत्र है जिसको हम नहीं होने देंगे। 4 कानून भी लागू कर दिया गया श्रम कानून के द्वारा। आप सुनते हैं? देखिए, श्रम कानून को नए फ्लेवर में पेश करने की कोशिश देश की सरकार ने की, लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूं, बीएसपी प्लांट के अंदर काम कर रहे हजारों की संख्या में मजदूर हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल पाता। रिवर्स बिडिंग अलाउ करके उनका जो मौलिक अधिकार है मिनिमम वेजेस का, उससे
उनको दूर रखा जाता है। इस पर सरकार क्या करेगी, इसके लिए कब नीति बनाएगी? और जो वहां पर 12-12 घंटे अपने आप को, अपने शरीर को गला रहे हैं, उन लोगों को हम मिनिमम वेजेस क्यों नहीं दे पा रहे हैं?